वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। गवर्नमेंट ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं पर बढ़ते क्रूड ऑयल के प्राइसेस के साथ गवर्नमेंट ने पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेट्रोल पे लगता है, उसको 4 रुपए से घटा करके 2.5 रुपए कर दिया। आईटी एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में काफी फॉल ऑफ हुआ। अमेरिकन मार्केट्स की आप बात करोगे तो आईबीएम जैसा स्टॉक एक दिन में 25% फॉल कर गया। इस वीडियो में कवर करेंगे ऑल द ग्लोबल डेटा, ग्लोबल न्यूज क्या चल रही है, मैक्रो हेडविंड्स क्या है एंड ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है। स्टार्ट करेंगे यूएस मार्केट से, देन अमेरिकन मार्केट्स, उसके बाद वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, कमोडिटीज में क्या हो रहा है, करेंसी सेगमेंट में क्या हो रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा हम 1 बाय 1 चीज़ों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है उस पर चेंज होने की वजह से क्या पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में घटेंगे, बढ़ेंगे या इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो जब आप डाउ जोन्स देखोगे, डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा राइज नहीं है, बट डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुआ है। वहीं पर बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, हल्का सा फॉल होने के साथ फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज। दैट मींस नेस्डेक में भी कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं है, ना ही कोई राइज है, ना ही कोई फॉल है, बट फ्लैट है। वहीं पर बात करें S&P 500 की, तो S&P 500 भी स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ है। दैट मीन्स ओवरऑल यूएस मार्केट की बात करोगे, वहां पर ना ही कोई बहुत बड़ा फॉल है, ना ही कोई राइज है, बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट एक साइडवेज टाइप में है। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निकाई। जापान का इंडेक्स निकाई रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 3% से ज्यादा फॉल ऑफ कर गया एक दिन में। इसके पीछे के दो बड़े रीजन है। पहला तो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि काफी टाइम से जब ग्लोबल मार्केट्स एक नेगेटिव साइड में थी, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, तब भी जो है जापान की मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो इसलिए जो ओवरऑल था उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पहला रीजन। दूसरा रीजन राइजिंग जापान के बॉन्ड यील्ड्स। जो जापान के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, इक्विटी पे प्रेशर आ रहा है। इस वजह से हमारी जो जापान की मार्केट है निकाई 225 वो फॉलो अप करी 3% से ज्यादा। अब बात करते हैं हैंगसेंग की। तो अगर आप हैंगसेंग का इंडेक्स उठा के देखोगे, वो एक दिन में 1% राइज किया। दैट मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव है हैंगसेंग का इंडेक्स। एंड अगर आप ओवरऑल एशियन मार्केट्स देखोगे, वहां पर एक मिक्स सेंटीमेंट है, क्योंकि निकाई फॉल हुआ है, हैंगसेंग की बात करोगे वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रही है एंड ये कहाँ ओपनिंग दिखा रहा है, आज की मार्केट कैसे ओपन हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग देखोगे तो ये भी अप्रॉक्स 24,080 के आसपास ट्रेड आउट कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी मार्केट आज फ्लैट ओपन हो सकती हैं अगर ये अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी चले, बट हो सकता है और भी चीजें और भी न्यूज इंपैक्ट करे तो एक नेगेटिव साइड पे ओपन होगी। अब बात करते हैं आज जो विक्स है उसमें क्या चेंज हुआ। रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स काफी फॉल ऑफ हुआ। इंडिया विक्स 3% फॉल हुआ एंड 23.27 पे क्लोज हो चुका है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी थोड़ी सी घट रही है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन अनसर्टेन है। अगर फिर से बढ़ेगी तो आप देखोगे फिर से हमारा इंडिया विक्स राइज करने लगेगा एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऑप्शंस पे पड़ता है, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम्स पे पड़ता है। साथ ही साथ इंडिया विक्स बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। इस वजह से एक मेजर चीज है जो हमें हमेशा देखनी होती है जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो या अदर चीजें कर रहे हो। बात कर सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव था एंड ये लगभग 1,41,000 के आसपास क्लोज कर चुका है। वहीं पर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 1% का फॉल हुआ एंड 2,20,000 के आसपास क्लोज कर चुका है। दैट मीन्स हमारी जो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों कमोडिटीज हैं कहीं ना थोड़ी बहुत नेगेटिव साइड पे हैं। बात कर सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूड ऑयल की। तो जब आप क्रूड ऑयल देखोगे, क्रूड ऑयल में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, क्रूड ऑयल भी साइडवेज टू साइडवेज पड़ा हुआ है। दैट मीन्स स्टेबल जोन में है। थोड़ा सा राइज हुआ था रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में जब ईरान और यूएसए वाली वॉर का एस्केलेशन हुआ था, बट अभी ये स्टेबल है। अगेन कोई न्यूज आएगी, कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो थोड़ा ये कम होगा एंड अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, फिर से ये वॉर स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हो सकता है फिर से हमारा जो क्रूड ऑयल है वो राइज करे, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहीं ना कहीं कंट्रोल पूरा का पूरा ईरान ने बना के रखा हुआ है। अब बात करते हैं करेंसी सेगमेंट यूएसडी INR की। रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में यूएसडी INR में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, ये भी फ्लैट टू फ्लैट क्लोज हुआ है एंड $1 96.24 के आसपास क्लोज हुआ है। दैट मीन्स अब $1 96.24 के बराबर हो चुका है। अब बात कर सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट FIs एंड DIs की एक्टिविटी की। तो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में जब आप देखोगे कि मार्केट एक रेंज में पड़ी हुई है, वहीं पर FIs ने 735 करोड़ की सेलिंग की एंड अगर आप DIs की बात करोगे, DIs ने 700 करोड़ के आसपास की बाइंग की। मींस मार्केट में कोई बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिली। मार्केट एक स्टेबल टू साइडवेज जोन में पड़ा हुआ है, ना ही बहुत ज्यादा बाइंग हो रही, ना ही सेलिंग हो रही है। नेट टू नेट देखोगे आप भाई
स्लाइटली बहुत छोटा नंबर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आज निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है, निफ्टी किस तरीके से पूरे दिन में रह सकता है, परफॉर्म कर सकता है। एज यू नो 24,000 का लेवल इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, बट जब आप देखोगे कि 24,000 का लेवल मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट कर दिया है। कल के सेशन में मार्केट अचानक से फॉल करा, फिर 24,000 के लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर आया, एंड जब एक ही सपोर्ट लेवल मल्टीपल बार टेस्ट होगा तो वो वीक पड़ जाएगा। अगर आप गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग देखोगे तो वो भी 24,000 के आसपास की ओपनिंग दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर हमारा जो ओपनिंग है वो 24,000 पे ही हो जाती है एंड हमारा आईटी सेक्टर या फिर जो हमारा निफ्टी आईटी का पूरा सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, बिकॉज ऑफ रिसेंट सेशन में मैंने आपको बताया कि यूएस में जो है टेक सेक्टर्स काफी फॉलो अप करे। दैट मीन्स अगर हमारा आईटी सेक्टर पे आज फॉलो अप कर गया एंड गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग के साथ हमारी निफ्टी भी 24,000 पे ओपन हो गई, दैट मीन्स डेफिनेटली फिर ये 24,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा, क्योंकि आईटी सेक्टर गिरेगा तो फिर ये पूरी की पूरी निफ्टी को नीचे ड्रैग करेगा। एंड अगर आप ओआई एंड ऑप्शन डेटा भी देखोगे तो आपको दिखेगा 24,200 का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग की गई है। वहीं पर आप बात करोगे 24,000 का लेवल इज सपोर्ट लेवल, बट जब आप कंपेयर करोगे तो वो काफी कम है। लाइक जो सपोर्ट है वो काफी वीक सपोर्ट है, फ्रजाइल सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट अगर सडनली ड्रैग कर जाए तो फिर ये सपोर्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्केट फॉलो अप कर सकती है। दैट मींस आज की मार्केट ओवरऑल एक नेगेटिव साइड पे रह सकती है। अब बात कर सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और कवर हेडलाइन एक्सपोर्ट ड्यूटी की। रिसेंट में बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान, इजराइल और वेस्ट एशिया का जो टेंशन है उसके चलते क्रूड के प्राइसेस काफी मैसिवली जंप किए। एज यू नो क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। क्रूड ऑयल को पहले रिफाइन किया जाता है, फिर उससे डीजल, पेट्रोल, आपकी एलपीजी वगैरह डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बट इसको बनाने से पहले हमें क्रूड ऑयल लाना पड़ता है, फिर उसको अच्छे से रिफाइन करना होता है। उसके बाद ही वो पेट्रोल, डीजल एंड आपके जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उसमें बदलता है। कई बार ये प्लास्टिक में भी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल का यूज होता है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जो पहले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, फिर उसको रिफाइन करती हैं, उससे प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड कई बार वो ऑयल को एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो उस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि उस एक्सपोर्ट को कम किया जाए एंड जितना आपका जो रिफाइन है वो इंडिया के अंदर ही रहे, ताकि डोमेस्टिक लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। डीजल पर पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी 8 रुपए 50 पैसे थी, जो अब बढ़ा करके 15 रुपए 50 पैसे कर दी है। वहीं पर बात करोगे एटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल की, जिसका यूज जेट इंजन में होता है, वो उसमें पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी 7 रुपए 50 पैसे थी, उसको बढ़ा करके अब 14 रुपए 50 पैसे कर दिया है। साथ ही साथ पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले 4 रुपए दी जाती थी, बट अब इसको घटा करके 2.5 रुपए कर दिया है। तो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने से हमारे और नॉर्मल जनता पर इसका कम से कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है। बट अगर एक चीज ध्यान दो कि अगर ये ऑयल हम अंदर ही रोक के रखते हैं, क्योंकि वैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, बट अगर प्राइवेट रिफाइनरीज को बोल करके ये पूरा का पूरा रोक दिया जाता तो दैट मीन्स हमारी इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे ऑयल क्राइसिस नहीं होती, तो इसका डायरेक्टली फायदा आम जनता को होता। पेट्रोल के प्राइसेस इतने स्पाइक नहीं करते, साथ ही साथ आपने देखा एलएनजी के प्राइसेस या फिर जो आपका एलपीजी है उसके प्राइसेस एकदम से इतने हाई नहीं पहुंचते। सो ये था मार्केट 9 का एपिसोड नंबर 12। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ डेली वीडियोस के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ एक वीडियो, ऑल ग्लोबल न्यूज, हेडविंड्स, सब कुछ मार्केट सेंटिमेंट।